दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक और पेट्रार्कन सोनेट को कवर करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 3 सितंबर 1802 को कंपोज किया था। इस सोनेट में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े हैं और वहां खड़े होकर के लंदन और टेम्स रिवर को देख रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 5 या 6 बजे का और लंदन और टेम्स रिवर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। दोस्तों इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का ओवरव्यू देता हूं जिससे हमें पोएम अच्छे से समझ में आएगी। इस पोएम की शुरुआत में क्या होता है, स्पीकर को धरती की सबसे सुंदर जगह मिल गई है। जहां वो खड़े हैं वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर, वो जगह को ये बोल रहे हैं सबसे खूबसूरत जगह है अर्थ की। कोई स्पिरिचुअल सेंस नहीं है, कोई टेस्ट ऑफ ब्यूटी नहीं है अगर कोई आदमी वहां से पास होता है और इस सीन को एक बार नहीं देखता तो। इसके साथ वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि लंदन ने सुबह को एक कोट की तरह पहन लिया है, मतलब कोई गारमेंट की तरह पहन लिया है सुबह को। टाइम बहुत सुबह का है, सब लोग सो रहे हैं, सब कुछ शांत है। उस ब्रिज से लंदन का पूरा सीन दिख रहा है और ब्राइट ग्लिटरिंग लाइट पड़ रही है और फॉग जो स्मोक निकलती है, स्मोक वो उस लाइट को चमकने से रोक नहीं रही है, मतलब रोक नहीं पा रही है। उस लाइट से जब वो लाइट पड़ रही है तो बिल्डिंग शाइन कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंट्री साइड का सीन हो। वो जिस ब्रिज पर खड़े हैं वर्ड्सवर्थ, उसके नीचे टेम्स रिवर मूव कर रही है और बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही है और ये सिटी जो है वो सो रही है। एक बॉडी जैसे पड़ी रहती है वैसे बॉडी की तरह ये सिटी सो रही है। बाकी हम जब पोएम पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है कि अर्थ के पास इससे खूबसूरत एक तरह से जगह और कोई नहीं है। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, मतलब अर्थ के पास इससे खूबसूरत जगह और कोई नहीं है। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। जैसा कि मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि कोई डल सोल का ही होगा, अपनी आत्मा से डल ही होगा जो इस जगह से गुजरेगा और इतने सुंदर जगह को देख करके उस पर एक नज़र नहीं डालेगा। वो यहाँ से गुजरेगा भी और एक नज़र नहीं डालेगा इस जगह की मैजेस्टी पर। दिस सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। इस सिटी ने इस मॉर्निंग की खूबसूरती को एक गारमेंट की तरह पहन लिया है, मतलब एक कोट की तरह पहन लिया है। यहां पे दोस्तों साइलेंट और बेयर का मतलब है, मतलब शांत जो सीन है सुबह 5 या 6 बजे का साइलेंट सीन, उसको कहा है यहां पे साइलेंट एंड बेयर। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। मतलब दोस्तों शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स, जो कुछ भी स्पीकर को ब्रिज से दिख रहा है उसे बता रहा है स्पीकर यहां पे। ये चीजें फील्ड्स और स्काई तक ओपन है, ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। मतलब इस सीन पर सन की, सूरज की ब्राइट और ग्लिटरिंग लाइट पड़ रही है और यहां पर स्मोकलेस एयर है। स्मोकलेस एयर का मतलब, कहने का मतलब यहां की हवा में चिमनियों से निकलने वाली स्मोक नहीं है जो इस लाइट को दिखने ही ना दे। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल। दोस्तों यहां पे स्टीप का मतलब है कवर करना और फर्स्ट स्प्लेंडर का मतलब है मॉर्निंग का सीन, है ना। तो सन ने भी इतना ब्यूटीफुली कवर नहीं किया होगा मॉर्निंग में वैले, रॉक और हिल को। आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। मतलब ना तो मैंने कभी देखा और ना ही फील किया इतनी शांति को, इतनी डीप शांति को। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ऑन स्वीट वेल। दोस्तों यहां पे ग्लाइडेथ का मतलब है ग्लाइड। तो ये जो रिवर है, टेम्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये रिवर टेम्स जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही है। ग्लाइड का मतलब मूव करना और ऑन स्वीट विल का मतलब धीरे धीरे।
अब ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं इसको गौर से सुनना। इसमें स्पीकर बोलता है डियर गॉड, गॉड को बोल रहा है डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीम्स अस्लीप। ये जो लंदन के घर हैं ये सो रहे हैं। एक्चुअली घर नहीं सो रहे हैं, घर में रहने वाले सो रहे हैं। सुबह का सीन है, मैंने आपको बताया था। एंड ऑल द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। तो ये सिटी ऐसे लग रही है जैसे कोई बड़ी सी बॉडी सो रही है पीसफुली, शांति से। हार्ट का मतलब यहाँ पे दोस्तों कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बल्कि इस सिटी की एनर्जी को बताया है यहाँ पे कि ये सिटी ऐसे एक बड़ी सी बॉडी की तरह सो रही है। तो इसको उठाओ मत, इसको शांति से सोने दो। तो आई होप दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।